हमारे आसपास ऐसे बहुत से लड़के होंगे जिसे आप लोगों ने भी देखा होगा, जो कि लड़कों के सामने तो काफ़ी अच्छी तरह से बात करते हैं। उनके सामने बात करने में ना डरते हैं ना शर्माते हैं। उन्हें ये भी फर्क नहीं पड़ता कि जो जिनके सामने वे लोग बात करते हैं, जिन लड़कों के सामने वे लोग उसको कुछ भी बोले, उसका मजाक उड़ाए, फिर भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और यही अगर लड़की के केस में हो तो वो जो लड़का रहता है वो लड़की को अप्रोचिंग करने में, उससे बात करने में, उससे टॉक करने में बहुत ही ज्यादा शर्माता है, हिचकिचाता है, एक तरह से डरता है। उसके दिमाग में यही डर रहता है कि लड़की उससे बात भी करेगी या नहीं, उसको इग्नोर ना कर दे, वो किस तरह से उसके बातों पे रिएक्ट करेगी, और भी बहुत कुछ हमारे दिमाग में ऐसे ही चलते रहे। आज मैं आप लोगों को कुछ बातों के जरिए हेल्प करने की ट्राई करूंगा कि किसी भी लड़की को अप्रोचिंग किस तरह से किया जाए। हाउ टू अप्रोच अ गर्ल, डोंट थिंक अबाउट नेगेटिव थॉट्स। सबसे पहले तो आपको अपने मन में जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको साइड करना होगा। जैसे कि गर्ल वो आपकी बातों पे किस तरह से रिएक्ट करेगी, वो आपसे बात भी करेगी या नहीं, या फिर आपको इग्नोर कर देगी। अगर जो सामने वाली लड़की है वो ज़्यादा स्मार्टर हुई तो हमेशा लड़कियां ज़्यादा स्मार्टर नहीं रहती। आप उनसे, कई बार होता है कि आप उनसे ज़्यादा स्मार्टर, भले वे दिखने में अच्छी हो लेकिन आप उनसे ज़्यादा स्मार्टर हो सकते हो। पर यहाँ पर कुछ अलग ही केस है। तो आपको नेगेटिव थॉट्स को साइड में रखना है, और अगर आप अपने मन में ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स लाओगे कि ये लड़की इस तरह की कुछ नहीं होगी, वो आपसे बात करेगी, कि ऐसे पॉजिटिव थॉट्स लाओगे तो आपको हेल्प मिलेगी और अच्छी तरह से उसके सामने जाके बात भी कर सकते हो। बी कॉन्फिडेंस, बी विथ यू। सबसे पहले बी विथ यू का मतलब बता देता हूँ कि आपके जितने भी माइंड में चल रही थॉट्स है, आपकी जो भावनाएं हैं, वो सब आपके कंट्रोल में हो। ऐसा ना हो कि जो आपका मन है वो कहीं और चल रहा है, किसी और की तरफ ध्यान दे रहे हो। ये सब आपके कंट्रोल में रहे तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से लड़की को अप्रोच कर सकते। साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होना चाहिए। का लड़की का कॉन्फिडेंस कितना ही भी रहे, चाहे लो रहे हाई रहे, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, आपका कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगी, किस तरह से वहाँ पर बात किया जाए, किस तरह से स्टार्टिंग किया, लड़की से किस तरह से बातें करे। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो आपको वहाँ पर उस सिचुएशन को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। गुड टॉलकर मेक वॉइस क्लियर। आपको वहाँ पर गुड टॉलकर रहना है कि आप जो भी बोल रहे हो वो लड़की को समझ आना चाहिए। आपकी जो वॉइस है वो भी उसके सामने क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो, लड़की कुछ समझ ही नहीं रही है, आपने भी मेन पॉइंट्स बता दो, लेकिन अगर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आप एक गुड टॉलकर नहीं हो, तो लड़की बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं लेगी। लेकिन अगर आप गुड टॉलकर हो, साथ में आपकी वॉइस भी क्लियर है, आप अच्छी तरह से लड़की को समझा सकते हो, किसी भी बात को आपका जो पॉइंट्स है उसको लड़की के सामने रख सकते हो, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होगी, आपसे ज्यादा अच्छी तरह से इंटरेक्ट भी करेगी और आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लेगी। टॉकिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करोगे तो लड़की आपकी तरफ ज़्यादा इंटरेक्ट है कि उसका मूड कैसा है, उसके मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपको से बात भी करना चाहते हैं या फिर नहीं। आपको वहाँ पर क्रिएटिव बनना होगा। आप बात करने में क्रिएटिविटी दिखाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। जैसे कि अगर उसका मूड ख़राब है तो उसको मूड ठीक करने के लिए जिस तरह से बात करना है उस तरह से आपको करना पड़ेगा। अगर उसका जो सामने वाली है वो ज़्यादा खुश है तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे बात करने में, उसको अप्रोच करने में, क्योंकि लड़कियां जब खुश होती है उस टाइम ज़्यादा अच्छी तरह से बात करती है और ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेती है बात करने में। और कोई उस सिचुएशन में किस तरह से बात करनी है ये भी आना चाहिए। जैसे कि वहाँ पर अगर लड़की का मूड ख़राब है तो उसको ठीक करने के लिए किस तरह से आप बात करना है वो आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाएगा, क्योंकि आप बात करने में जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगे उतना अच्छी तरह से वहाँ पर बात भी हो जाएगी, साथ में लड़की का मूड भी ठीक हो जाएगा और आपकी तरफ इंटरेस्ट भी लेगी, आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लेगी। और साथ में अगर लड़की का मूड ठीक है तो वो तो आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकता है। साथ में ऐसी बात करना भी आना चाहिए कि
अगर लड़की कोई सा टॉपिक चुन ले जैसे कि नेचर के बारे में, तो वहाँ पर आपको नेचर के बारे में से बात करनी है, ना कि अपने में खोए रहना है, अपनी बात करनी है। आप जितना ज़्यादा लड़की की तारीफ करोगे, वहाँ पर जिस टॉपिक की तरफ बात कर रही है उस तरह से आप बात करोगे, तो लड़की ज़्यादा इम्प्रेस भी होगी, साथ में आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लेगी। डिडंट थिंक अबाउट सेक्सुअल नेचर और गर्ल्स प्राइवेट पार्ट। ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है कि अगर किसी लड़की को आप अप्रोचिंग करने जा रहे हो या फिर अप्रोच करने जा रहे हो, क्योंकि आपका लुक कितना ही भी बेटर हो, अगर आपके मन में गंदी गंदी ख्यालें हैं इस सेक्सुअल नेचर के बारे में और गर्ल्स प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, अगर नेगेटिव थॉट्स है, तो गर्ल का ज़्यादा चांस बनता है कि वो आपसे बात ना करे, क्योंकि लड़कियों को लॉयल बंदे ज़्यादा पसंद होते हैं। अगर आपके मन में सेक्सुअल नेचर और प्राइवेट पार्ट्स के बारे में नेगेटिव थॉट्स है, तो अगर आप उससे बात भी कर रहे हो, तो आपका जो नज़र है उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ जाएगा, ना कि उसके फेस की तरफ। अगर आप, तो ऐसे मामलों में लड़की भी काफ़ी स्मार्ट होती है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी सेक्सुअल नेचर के बारे में ख्यालें हैं, थोड़ा थिंकिंग है, थॉट्स है, तो आपकी एक एक हरकत को नोटिस करेगी और यह भी नोटिस कर लेगी कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो इस तरह के ख्याल आप मन से निकाल देने हैं, की जगह पे पॉजिटिव थॉट्स लेके आना है, ताकि आपको अच्छी तरह से उस सिचुएशन में बात करने में मज़ा भी आएगा और अच्छी तरह से बात भी हो जाएगी। आप लड़कियों को अच्छी तरह से अप्रोच भी कर पाओगे। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।